आजकल हिजाब के ऊपर जो चल रहा है वह बहुत ही चिंताजनक है। जो कुछ भी हिजाब को लेकर विवाद हुआ है वो सही नहीं है। विरोध करने का तरीका भी विरोध करने लायक है। लेकिन हमें गतकाल में घुसना चाहिए कि इस हिजाब की शुरुआत क्यों हुई थी। मुस्लिम महिलाएं हिजाब क्यों पहनती है, ये नियम किसने बनाए। आज तक पूरी दुनिया में हिजाब को लेकर क्या क्या घटनाएं घटी है। ईरान, अफगानिस्तान, इराक, इन देशों में हिजाब को लेकर क्या परिस्थिति है। क्या सही में इन आंदोलनकारियों में मुस्लिम महिलाओं को धार्मिक कुरीतियों से मुक्त करने की भावना है। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। जिस तरीके से हिजाब का विरोध हो रहा है मुझे वो सही नहीं लगता। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम महिला हिजाब क्यों पहनती है उसके इतिहास में भी जाना जरूरी है। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस देश में मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनती है तो हिंदू महिलाएं घूंघट ओढ़ती है। वो क्यों ओढ़ती है इसका भी विचार करना ज़रूरी है। देश के कई हिस्सों में घर की बहू को बाहर जाते वक्त घूंघट ओढ़ना अनिवार्य होता है, समाज का वो नियम होता है। इन चीज़ों के बारे में भी कभी रास्ते पर उतरो। किसी भी धर्म की महिलाएं हो, उन्हें लगता है ऐसी प्रथाएं सही है और जो कोई भी हिजाब का विरोध कर रहे हैं उन्हें अपने धर्म में चल रही ऐसी ही कुरीतियों के लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। इसी के साथ नए वाले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज्वाइन बटन के जरिए चैनल के सदस्य ज़रूर बने, नए वाले चैनल पर आए नए व्लॉग्स को ज़रूर देखें, लिंक ऊपर आ रही होगी। आज ही हमारे नए वाले चैनल पर विलेज लाइफ के ऊपर व्लॉग आ चुके हैं। आज के पहले व्लॉग में मैंने 250 किलोमीटर 0 रुपयों में सफ़र किया हुआ है। वो व्लॉग आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, लिंक ऊपर आ रही होगी। अगली जानकारी मैं दे रहा हूँ वो जानकारी सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की विश्व प्रसिद्ध किताब में से ली गई है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी हिंदू धर्म की कुरीतियों जैसे ऊंच नीच और छुआछूत के घनघोर विरोधी थे और इसके खिलाफ उन्होंने कई आंदोलन भी चलाए। लेकिन एक कम ही लोग बताते हैं कि बाबा साहब सिर्फ हिंदू धर्म की कुरीतियों के ही नहीं बल्कि हर धर्म की कुरीतियों के विरोधी थे। उन्होंने 40 के दशक में लिखी अपनी मशहूर पुस्तक पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन इस विषय पर गंभीरता और पूरी स्पष्टता से प्रकाश डाला है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी और बुर्का प्रथा। मित्रों, एक बात याद रखें कि मुस्लिम महिला पहनती है वो हिजाब और बुर्के में बहुत ज़्यादा फर्क है। दरअसल ये तो हम सभी को बचपन से पढ़ाया गया है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी हिंदू धर्म की कुरीतियों जैसे ऊंच नीच और छुआछूत के घनघोर विरोधी थे और इसके खिलाफ उन्होंने कई आंदोलन भी चलाए। लेकिन ये कम ही लोग बताते हैं कि बाबा साहब सिर्फ हिंदू धर्म की कुरीतियों के ही नहीं बल्कि हर धर्म की कुरीतियों के विरोधी थे। इस मामले में उन्होंने हिंदू समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज को भी आईना दिखाया था। लेकिन ये और बात है कि इस्लाम पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के विचारों को छुपा लिया जाता है। ऐसे में इस्लाम में बुर्का प्रथा को लेकर उनके विचारों को जानना जरूरी हो जाता है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी हर धर्म की महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण के समर्थक थे और इसी वजह से उन्हें इस्लाम की पर्दा प्रथा सही नहीं लगती थी। उन्होंने 40 के दशक में लिखी अपनी मशहूर पुस्तक पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन में इसी विषय पर गंभीरता और पूरी स्पष्टता से प्रकाश डाला है। पुस्तक के 10वें अध्याय के पेज नंबर 231 पर वो लिखते हैं, पर्दा प्रथा की वजह से मुस्लिम महिलाएं अन्य जातियों की महिलाओं से पिछड़ी जाती है। वो किसी भी तरह की बाहरी गतिविधियों में भाग नहीं ले पाती है, जिसके चलते उन्हें एक प्रकार की दासता और हीनता की मनोवृत्ति बनी रहती है। उनमें ज्ञान प्राप्ति की इच्छा भी नहीं रहती क्योंकि उन्हें यही सिखाया जाता है कि वो घर की चार दीवारी के बाहर वे अन्य किसी बात में रुचि न ले। पर्दे वाली महिलाएं प्राय डरपोक, निसहाय, शर्मीली, जीवन में किसी भी प्रकार का संघर्ष करने के अयोग्य हो जाती है। भारत में पर्दा करने वाली महिलाओं की विशाल संख्या को देखते हुए कोई भी आसानी से यह समझ सकता है कि पर्दे की समस्या कितनी व्यापक और गंभीर है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी समाज का गहरा अध्ययन करते थे और उसके बाद ही अपनी बात कहते थे। उनके मुताबिक बुर्के या पर्दा प्रथा का असर सिर्फ महिलाओं पर ही नहीं पड़ता बल्कि इसका गलत असर पुरुषों की मानसिकता पर भी पड़ता है। इस बारे में उन्होंने जो लिखा है वो कुछ लोगों की आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है। अपनी किताब की पेज नंबर 231 पर ही वो आगे लिखते हैं कि
पर्दा प्रथा ने मुस्लिम पुरुषों की नैतिकता पर विपरीत प्रभाव डाला है। पर्दा प्रथा के कारण कोई मुसलमान अपने घर परिवार से बाहर की महिलाओं से कोई परिचय नहीं कर पाता। घर की महिलाओं से भी उसका संपर्क यदाकदा बातचीत तक ही सीमित रहता है। बच्चों और वृद्धों के अलावा पुरुष अन्य महिलाओं से हिल मिल नहीं सकता, अपने अंतरंग साथी से भी नहीं मिल पाता। महिलाओं से पुरुषों की ये पृथकता निश्चित रूप से पुरुष के नैतिक बल पर विकृत प्रभाव डालती है। ये कहने के लिए किसी मनोवैज्ञानिक विश्लेषक की आवश्यकता नहीं कि ऐसी सामाजिक प्रणाली से जो पुरुषों और महिलाओं के बीच के संघर्ष को, उससे यौनाचार के प्रति ऐसी अस्वस्थ प्रवृत्ति का सृजन होता है जो अप्राकृतिक और अन्य गंदी आदतों और साधनों को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। हो सकता है कि ये बात कुछ लोगों को बुरी लगे, लेकिन बाबा साहब ने यह पुस्तक 40 के दशक में लिखी थी। तब से लेकर आज तक समाज में कई बदलाव आ चुके हैं, लेकिन उस वक्त वो पर्दा प्रथा को महिलाओं की सेहत से भी जोड़कर देखते थे। मित्रों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नए वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्वाइन बटन के जरिए चैनल के सदस्य जरूर बने। नए वाले चैनल पर आए नए व्लॉग्स आपने अभी तक नहीं देखे तो जरूर देखें, वो आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।